यो ब्रह्मरुद्रसुखनारद भीष्म मुक्षैरालक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ते तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्रीराधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहि दे दियो श्री बरसाने को बास। बोले बरसाने वारी की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आप सभी भगवत प्रेमियों को, सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्त जहाँ तहाँ श्रवण कर रहे हैं, आप सबको आज 21/6/2021 और आज का सोमवार का दिन है। और सोमवार के दिन आज बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन निर्जला एकादशी है। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गई है। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए, आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको पुण्य लगेगा। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पुण्य लगेगा, नहीं रखते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। आप रामनवमी का व्रत रखते हैं तो आपको पुण्य लगेगा, नहीं रखते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पुण्य लगेगा, और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको पाप लग जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी, कितनी सारी दुनिया ऐसी है कि वो बिना खाए रह नहीं सकती है और उनको तो घंटे घंटे में खाने को चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। प्रयास करेंगे ना, अभ्यास करेंगे तो अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। आप जरा सा प्रयास करिए, पहले कुछ घंटे भूखा रहने का प्रयास करिए, फिर थोड़ा और भूखा रहने का, फिर थोड़ा और। आप एक दिन ऐसा अनुभव करेंगे कि आप जो बहुत खाते थे, अभ्यास से आप एक दिन बिल्कुल बिना खाए रह सकते हैं। एक दिन की तो बात है। आज की निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि एकादशी में होता क्या है, एकादशी व्रत क्यों किया जाता है और एकादशी है क्या। देखिए, प्रभु ने सारी दुनिया की रचना कर दी। कहा जाता है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इतनी बड़ी दुनिया को बनाया। जब दुनिया बनी तो दुनिया में पुण्य आया तो पाप भी आया, सुख आया तो दुख भी आया, लाभ आया तो हानि भी आई, यश हुआ तो अपयश भी हुआ, दिन हुआ तो रात भी हुई। मतलब हर चीज़ की एक विपरीत स्थिति है। जीवन में सुख है तो दुख जरूर आएगा, जब रात्रि है तो दिन जरूर आएगा, हानि है तो लाभ जरूर होगा। हर चीज़ के दो पार्ट होते हैं। उसी प्रकार पुण्य है तो पाप भी होगा। जब दुनिया की रचना प्रभु ने की तो ये पाप भी अपने आप, इनकी भी संरचना हो गई। अब व्यक्ति जब पाप करता गया तो जीव ने कहा महाराज ये तो व्यक्ति है, जीव है, पाप करते ही जा रहा है, और जो पाप करेगा वो यमपुरी जरूर जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय बताएं प्रभु, जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्ति ही ना हो, पाप से जो बच जाए। और बिना पाप के कोई रह नहीं सकता। निष्पाप तो एकमात्र परमपिता परमात्मा है। अब व्यक्ति के पापों से बचने का उपाय क्या है। अगर पाप कर भी रहा है तो पापों से मुक्ति क्या है। तो प्रभु से इस प्रकार जब जीव ने कहा तो परम प्रभु तो बड़े कृपालु हैं। उनके ही श्री अंग से, उनके श्री विग्रह से एकादशी महारानी प्रकट हो गई। ये कहीं से आई नहीं, उनका ही स्वरूप है, उनके श्री अंग से प्रकट हुई हैं। इस बात पर ध्यान देंगे आप लोग, गौर फरमाएंगे। एकादशी महारानी उन्हीं के श्री अंग से प्रकट हुई हैं। अब जब इनको एकादशी इसलिए कहा जाता है, साल में 24 एकादशी होती हैं। हर महीने की 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये 11वें दिन आती हैं, इसलिए इनका नाम है एकादशी। तो प्रभु के श्री अंग से एकादशी महारानी प्रकट हुई। तो जो भी जीव एकादशी का व्रत धारण करता है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करता है, उसके पाप ताप संताप सारे सब नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार का पाप उसे लगता नहीं है। और जब पाप नहीं लगता तो पाप बड़े परेशान हुए। पापों ने भी मन में चिंतन किया कि हम कहाँ जाएं। जब पाप लगेगा ही नहीं तो जीव यमपुरी जाएगा ही नहीं। जब यमराज के यहाँ जाएगा नहीं तो यमराज का व्यापार ही ठप्प हो जाएगा। तो पाप भी बड़े परेशान। तो पापों ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, महाराज हमारी क्या गति होगी। तो परमपिता प्रभु ने कहा कि एकादशी के दिन तुम जो है अन्न में प्रवेश कर जाओ। ये बात समझने वाली है। एकादशी वाले दिन तुम जो है अन्न में प्रवेश कर जाओ, अर्थात जो व्यक्ति अन्न खाएगा एकादशी के दिन उसको पाप लगेगा। इसलिए शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है। और इस बात को कोई उल्टा ना समझे कि महाराज जी ऐसी बात कर रहे हैं कि एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है।
बहुत सारे लोग को तर्क दे देते हैं, महाराज जी हम तो व्रत रखते नहीं, हम तो पालन नहीं करते, तो हमें तो पाप लगेगा। देखो, अब जिसको बीमारियां हैं और जो व्यक्ति बिल्कुल ही नास्तिक है अथवा जो रख नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, वो लाचार व्यक्ति है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर जरा सा भी कोई विचार है, वो जरा सा भी सात्विक वृत्ति का है, तो उसे इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। मैं फिर अपनी बात पर आऊँगा कि एकादशी का व्रत यदि आप करते तो आपको पुण्य लगता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको पाप लग जाता है। अर्थात इसके अलावा जितने भी संसार में व्रत बने हुए हैं, आप उनको करो तो ही पुण्य लगेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। इसलिए एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। और उसमें भी आज के दिन की जो एकादशी है, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला यानी जिसमें जल का भी पान नहीं किया जाता। एकादशी वैसे कल से लग गई है, 10वीं से, कल शाम से उदया तिथि में आ जाए, और कल मंगलवार में पारण है, यानी 5:13 से लेकर के 8:01 तक इसका पारण हो जाएगा। तो जिन्हें भी इसका पारण करना है तो वो इस बीच में अपना पारण कर सकते हैं। कितने सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें पारण का पता ही नहीं होता, वो जानते नहीं पारण भी किया जाता है। बिना पारण के तो व्रत अधूरा रहता है। इसलिए एकादशी की महिमा के साथ साथ पारण का भी ध्यान रखना है कि आपने एकादशी का व्रत धारण किया है, आप इसका जरूर ध्यान रखें। आज के दिन की महिमा इसलिए बहुत ज़्यादा गाई गई कि आपने पूरी 24 एकादशी नहीं की, और यदि आपने आज की एकादशी कर ली, वो भी निर्जला, तो आपको 24 एकादशी करने का फल मिलता है। इसका प्रमाण भी हमारे पुराणों में आया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण से कहा, महाराज हम तो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, और हमारे छोटे भैया अर्जुन, नकुल, सहदेव भी करते हैं, पर भीमसेन तो करते ही नहीं है। जब ये बात चर्चा चली रही थी, उसी समय कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी भी आ गए, पितामह भीष्म भी वहाँ बैठे हुए थे। तो भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे छोटे भाई व्रत रखते हैं, लेकिन मैं, आप सब जानते हैं, भीम तो बिना खाए रह नहीं सकते, उनको तो बहुत भोजन चाहिए, खाने के और खिलाने के तो वो हैं ही हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है, भीमसेन तो भीमसेन है। मैं बिना खाए रह नहीं सकता। अब आप देखो, नहीं खाऊंगा तो मैं रह नहीं सकता, और खा लूँगा तो एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगेगा। अब आप बताइए मेरी समस्या का समाधान कैसे हो? आप मेरी जो समस्या उसको हल करें। तो स्वयं परम प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, देखो भीमसेन, आज के दिन की जो एकादशी है, यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जैसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, आज के दिन की एकादशी का जो भी व्यक्ति पालन करता है उसको संपूर्ण 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप आज के दिन निर्जला, यदि एक दिन रह जाते हो, साल में मत रहो 24, केवल एक दिन रह जाओ। हमने माना कि भाई आप नहीं रह सकते महीने में 2 दिन भूखे, लेकिन आज के दिन यदि तुम रह जाते हो तो संपूर्ण एकादशियों का व्रत करने का फल आपको मिल जाता है। तो भीमसेन ने कहा, सरकार अगर ऐसी बात है तो एक दिन तो मैं कैसे भी करके भूखा रह लूँगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊँगा, लेकिन एक ही दिन रह सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, निर्जला एकादशी है, इसलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान ने भीमसेन से ये बात कही। तो अब ऐसा नहीं कि भीमसेन ने मान लिए बात कि भाई चलो निर्जला हम आज के दिन रह लिए, उसके अलावा फिर हमने तो एक निर्जला कर ली साहब, अब और जितनी भी 25 एकादशी हैं, जितनी भी 23 एकादशी, वो हम नहीं करेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो वो बात भीमसेन के लिए कही गई है। आप भीमसेन तो है नहीं, आप तो एक साधारण मानव है। इसलिए मैं अपनी बात फिर कहना चाहूँगा कि एकादशी की बड़ी महिमाएं सबको करनी चाहिए, जिससे जितना प्रयास बन सके। जरा पहले भूखा रहने का प्रयास करिए। आज के दिन तो निर्जला का मतलब बहुत सारी जगह ऐसी भी मान्यता है कि आप सुबह 3:30-4 बजे भोर में पानी पी लीजिए, और उसके बाद अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा जलपान कर सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी भी परंपराएं कि आप अगर क्योंकि प्यास बहुत लगती है, यही एकादशी अगर सर्दियों में आती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भयंकर गर्मी में धूप लगती है, लू लगती है, और बड़ी प्यास लगती है, गला सूख जाता है, तो गले पे कुछ अपना भीगा हुआ कोई वस्त्र लपेट लें आप, जिससे प्यास नहीं लगे। बहुत सारे उसके उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए। और फिर जिसकी जैसी सुविधा है, ये बात भी शास्त्र के अंदर है, आपकी जैसी अनुकूलता है आप वैसा कर सकते हैं। पर एकादशी का व्रत जो निराहार करते हैं, जो निर्जला करते हैं आज वाली, उनके लिए तो फिर कहना ही क्या है। आज के दिन एकादशी उपवास कहा जाता है। अब जरा उपवास का मतलब समझें। उप माने समीप, वास माने पास में रहना। एकादशी का दिन होता है कि आप भगवान के पास में रहें। ऐसी एकादशी नहीं होनी चाहिए कि आप
पहले से मेनू बना करके तैयार रखेंगे, एकादशी वाले दिन ये भी खाया जाएगा, ये भी खाया जाएगा, ये भी खाया जाएगा। और दिन तो केवल रोटी सब्जी खाया जाता था, और एकादशी वाले दिन बहुत सारे आइटम, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, तो जिसकी जैसी सुविधा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इन सब प्रपंचों में न पड़ के तप करें आज के दिन। और एकादशी व्रत का मतलब होता है किसी बात की प्रतिज्ञा। आप अपने मन में किसी बात की प्रतिज्ञा लें। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार है, किसी प्रकार की कोई बुराई है, तो उसे आप त्यागने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन भजन करें, पूजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन तुलसी पत्र से भगवान सालग्राम का अभिषेक करें, गंगा जल से भगवान सालग्राम का अभिषेक करें। जितना हो सके भगवान के पूजा पाठ में रुचि रखें। 6 प्रकार के विकारों से आज के दिन बहुत दूर रहें। 6 प्रकार के विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसके बारे में कहा गया, सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुखधामा। आज के दिन काम से भी दूर रहें, क्रोध से भी दूर रहें, लोभ से भी दूर रहें, मोह से भी दूर रहें, मद से भी दूर रहें, मत्सर से भी दूर रहें। अब इसकी व्याख्या तो बहुत विविध प्रकार की है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जितना आप समझ रहे हैं, इन 6 प्रकार के विकारों से दूर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर शयन करें। दिन में नहीं सोएं, प्रयास ये करें कि दिन में नहीं सोएं। हो सके तो आज के दिन रात्रि जागरण करें, जागरण करके भगवान का कीर्तन करें। और फिर कल प्रातःकाल मंगलवार के दिन प्रेम से किसी जब पारण करें तो पहले किसी ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया उसको शरबत पिलाएं, उसको प्रसन्न करें, उसको भोजन करें। उसको भोजन कराने के बाद फिर कुछ अपने मुंह में तुलसी पत्र डाल करके, चावल डाल करके अपने व्रत का पारण करें। तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। इसका वैज्ञानिक उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा। जो लोग नास्तिक हैं अथवा जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती, साइंस की भाषा समझ में आ जाती है। आज के टाइम में आउट ऑफ कंट्रीज, इटली का, अमेरिका का कोई भी आदमी आपके सामने कोई बात रख देता है, आप उसको तो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि कहते जा रहे हैं, उन सब की बातों पर आपका ध्यान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ, इटली के किसी वैज्ञानिक ने कहा कि गाय के ऊपर हाथ घुमाने से बीपी क्षौर हो जाता है। गाय का गल कंबल खुजाने से आपको कुष्ठ रोग नहीं होता। गाय की एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है, अगर आप गाय को गले लगाते तो आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। ऐसा भी माना जा रहा है कि गाय क्या नहीं कर सकती। इस भयानक महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में भी गाय के मूत्र की, गाय के दूध की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम इसे मानते हैं, भारतीय देशी नस्ल गाय हो, वेद लक्षणा गाय हो। अब इटली के किसी आदमी ने कह दिया तो आपने उसे स्वीकार कर लिया। और इंडिया के लोग, भारत के लोग, वेद शास्त्र पुराण बार बार आपको वही चिल्ला ये जो भी कहा जा रहा है ना शास्त्रों में, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बड़ा रिसर्च करके कहा जा रहा है। ऋषि मुनि बड़े दीर्घदर्शी थे पहले। वो आज के वैज्ञानिक तो हुए हैं, वो कितने पुराने वैज्ञानिक हैं। बाहर का कोई व्यक्ति कहता तब हम उसे स्वीकार करते, यहाँ का कोई व्यक्ति कहता तो हम उसे नहीं मानते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन सब विचारों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक जो लोग मानते हैं विज्ञान की दृष्टि से, तो वो कहते हैं भाई 15 दिन में एक दिन भूखा रहना भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हमारी पूरी मशीन पर लोड पड़ता है, हम खाते हैं, हमारा मुंह चलता है, हमारा अंदर भी लीवर है, हमारा आमाशय है, क्या क्या सब सिस्टम है। तो आज के दिन अगर हम नहीं भी खाते तो हमारी पूरी बॉडी को अंदर से रेस्ट मिल जाता है, अंदर से सारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो 15 दिन में एक दिन भूखा रहना भी बहुत कंपलसरी है। ये विज्ञान का एक तरीका है। लेकिन जो सात्विक वृत्ति हैं, सात्विक जो व्यक्ति हैं, उनके लिए तो आध्यात्मिक तरीका वो है ही है जो मैंने आपको बताया कि एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। और आज के दिन जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। और आज के दिन गौदान की बहुत बड़ी महिमा है, और उसमें भी निर्जला एकादशी तो फिर तो कहना ही क्या। आज के दिन किया हुआ कोई भी कार्य अपने हाथ से उसका 1000 गुना नहीं, लाख गुना फल मिलता है। इसलिए ऐसी आशा करता हूँ। महिमा तो इसकी बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने संक्षिप्त भाव से आपके सामने भाव रखे हैं, तो आपके सब भाव अच्छे लगे होंगे। आप इस भाव को जरूर श्रवण करें, एकादशी महिमा के भाव को। और कल मंगलवार है, हमने वीडियो तो आज बनाया सोमवार को, लेकिन कल तक यानी मंगलवार तक ये वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर आएगा। तो कल आप सब लोग इसका श्रवण भी करेंगे, यानी मंगलवार को आप इसका श्रवण करेंगे। इसलिए विशेष रूप से मेरी इस बात को ध्यान देंगे। अभी जो लोग नहीं रखते, व्रत का पालन नहीं करते, उनसे प्रार्थना है वे जरूर व्रत का पालन करें। देखिए आपके जीवन में एक परम शांति का अनुभव आप करेंगे और आपका जीवन सात्विक होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।